मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नंद किशोर वर्मा एवं रामस्वरूप सेन दतिया समाज सेवक के आगमन पर भीलवाड़ा में भव्य स्वागत के सभी पदाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत किया। ओम प्रकाश सेन, उमेश सराफ, भेरू सिंह टॉक, मंजू राठौड़, अर्जुन सिंह, विक्रम सिंह भट्ट, मरुधर हिंद, 24 न्यूज रवि, कुमार व्यास, बीकानेर से वरिष्ठ पत्रकार R.D. भट्ट। राजस्थान को भी बधाई, MP को भी बधाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बीजेपी भारी बहुमतों से जीती है और यहाँ पर हमारे मंत्री जी मौजूद है मध्य प्रदेश से। और आप कहना चाहोगे भाई बीजेपी की सरकार के अंदर अब आदित्यनाथ योगी की तरह भी यहाँ भी बुलडोजर चलेगा और राजस्थान भी विकास की ओर बढ़ेगा। काफ़ी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर अपराध का क्राइम भी काफ़ी बड़ा है। तो आदरणीय सर से निवेदन है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर भारी बहुमतों से मध्य प्रदेश राजस्थान में जीती है और आपका आशीर्वाद सभी को रहे सर। पहले तो सारे राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और जैसा कि आपने कहा है कि क्या यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा, तो जहाँ ज़रूरत होगी, जो क्राइम होगा, उन गुंडे बदमाशों को जिस प्रकार से यूपी के योगी जी नहीं बखसते हैं, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी अब गुंडों का सफाया करने के लिए, उनका राज खत्म करने के लिए हमारे तीनों मुख्यमंत्री, जो तीनों युवा मुख्यमंत्री हैं और जिन पर मोदी जी ने विश्वास जताया है, निश्चित रूप से इसके उसमें उनके पद पर चलते हुए काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और गुंडागिर्दी को और आतंकवाद को खत्म करेंगे। एक चीज़ और निवेदन था, जिस तरह उज्जैन महाकाल को सौंदर्यीकरण किया गया, काफ़ी अच्छा हेरिटेज, तो हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में भी ये सब कुछ हो सके। देखिए, राजस्थान में आप सब लोग अगर मतलब हमारे शर्मा जी से, आदरणीय शर्मा जी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उन पर मांग रखेंगे, आप तो पत्रकार लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी आने जाने की आपको छूट है, आप कभी भी उनके सामने अपनी बात को रखिए और किस किस चीज़ के और कहाँ पर आप कोई लोग बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उसमें पीछे नहीं हटेंगे और जो भी आप काम बताएंगे वो सारा काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी ग्लोबल लीडर भी है और विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी बीजेपी काफ़ी प्रचंड बहुमतों से जीती। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में मतलब बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के समान है। अब उनके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप तो पत्रकार लोग हैं, पूरा विश्व जानता है और भारत का बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है कि उनकी कार्यशैली क्या है। और ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, ये स्वर्णिम समय है भारत का कि विश्व मतलब भारत जो है विश्व गुरु भी बनने जा रहा है, ग्लोबल लीडर भी हैं और बहुत जल्दी हम जो है संपूर्ण विश्व में मतलब विकसित देशों में हम गिने जाएंगे। ये मोदी जी का प्रयास, ये उन्हीं का सब कुछ है। अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का हमारा उद्घाटन होने वाला है, जो मोदी जी उसके जो है वो करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उस दिन से इस देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नववर्ष भी आ रहा है आपकी तरफ से सभी, तो नववर्ष की तो शुरुआत ही था। शुरुआत है सर। हाँ, राम जन्मभूमि का मतलब जो है राम लला का मंदिर बनना, उनका प्रवेश करना, यही तो हम हिंदू चाहते हैं, यही तो हमारा सनातन का सपना था, हम सब सनातनियों का सपना है क्या कि हम तो अपने घर में विराजमान है, लेकिन हमारा जो हमारे रोम रोम में है, हमारे कण कण में विराजमान है, सोते उठते बैठते हम करते, वो एक तंबू में रहता था कई सालों से, और ये हमारी पिछली सरकारों की मेहरबानी से रहता। आज मोदी जी के कारण, आज मोदी जी ने मतलब जो है जो काम किया और ईश्वर को उनके घर में स्थापित किया, तो ये ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिनको विश्व के लोग भी और भारत के लोग तो फिर सदियों सदियों तक कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो आप सभी लोगों को भी मंगल कामना हमारे राम मंदिर बनने की, और इस पूरे राजस्थान के सारी जनता को जिन्होंने मोदी जी में विश्वास जताया है, मोदी जी की नीतियों में विश्वास जताया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय नंद किशोर जी वर्मा साहब कैबिनेट मंत्री एलपी से यहाँ पधारे, इसका भीलवाड़ा की धरती पे बहुत बहुत स्वागत। और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, ये समाज के लिए और दूसरों के लिए अपने रात दिन समाज के लिए दूसरों की कोई भी सहायता करने के लिए
तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ और आगे आने वाले समय में ये राज्यसभा सदस्य बनेंगे और बनके आप लोगों को जल्दी से जल्दी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। यस सर, सर साहब का यहाँ पधारने पर भीलवाड़े की जनता की ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपकी उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। समाज के भी बहुत अच्छे बड़े समाज सेवी हैं आप। यस सर। बोलिए। बोले बीजेपी भारी पिछले बहुमतों से जीती है। शिवराज जी सरकार के अंदर भी शिवराज दादा मामा की उसमें भी काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुई और बोलते हैं कि भारत की जो संस्कृति है और सनातन धर्म को लेकर भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का लोगों के प्रति झुकाव और दूसरी चीज़ अरे वाह, आइए उसके आइए। लिए भी बहुत अच्छा रहा। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि बीजेपी का जो वर्किंग है जो क्षेत्र है और लोग आम व्यक्ति भी उम्मीद रखते हैं जैसे यूपी के अंदर रखे इस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए भी जरूरी है और इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना इस देश की जनता धन्यवाद दे सके उतना कम है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और जो विचार हैं उनके वो बहुत अच्छे विचार हैं। जैसे राम मंदिर आपने धारा 370 का लोग कहते थे अरे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, अगर जगह से भी होगा तो बोले पत्थरबाजी हो जाएगी। आज कोई कंकड़ नहीं मारता, कंकड़ मारने की हिम्मत नहीं किसी में। तो ये माननीय मोदी जी का उनका लोगों में इतना डर हो गया है कि जितने आतंकवादी देश थे आपको दिखाई नहीं दिया अभी। तो ये कितनी खुशी की बात है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर आपसे कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी और वो मतलब काफ़ी सम्मानीय सदस्य पहले कोलकाता में थे और अब जैसे क्या है कि अभी संसद के अंदर जो कुछ हुआ जिसके अंदर विपक्ष ने कुछ भी किया लेकिन ये मतलब एक बहुत गलत हुआ क्योंकि मतलब एक अच्छे व्यक्तित्व के और अच्छे व्यक्ति ऐसी गरिमा में पोस्ट तो ये नहीं करना। अब हम क्या कहें आप, यस सर। हाँ उनके स्वभाव में यही है, कांग्रेस के स्वभाव में यही है, चाहे वो राजीव गांधी जी हों या ये इंदिरा जी। क्या ये तो दीदी की दादागिरी है। आप तो पत्रकार लोग सारे जानते हैं, पूरे भारत के बुद्धिजीवी भी जानते हैं कि वाकई में दादागिरी से ही जीता हुआ चुनाव होगा उनका। प्योर में लोगों को मारना, पीटना, खरीदना, ये सब हुआ बाकी उनका भी अंत आने वाला है। हाँ, अनिति का अंत होता है था और दीदी जितनी अनिति कर रही है और दीदी के अनिति के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। उनके बोलने की स्टाइल, उनका काम करने का स्टाइल, उनका मतलब जो है सारा जो है पूरा एटीट्यूड जो है पूरा देश देख रहा है और पूरा बंगाल देख रहा है। तो पूरा आने वाला समय जो है दीदी के राजनीतिक सफाई का समय है, तो जनता अब उनको आगे नहीं झेलेगी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे लाडली बहना जो योजना चल रही है और राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी उज्ज्वला योजना सबको उस योजना की कॉपी करके भी उन्होंने मतलब कुछ जैसे कैंप्स लगाए जिसका आम व्यक्ति को फायदा नहीं होगा, चाहे स्मार्टफोन है कुछ भी दिए तो ये उनकी कॉपीराइट की लेकिन उन लोगों को लाभ नहीं मिला। और अभी भी प्रधानमंत्री जी विकास की संकल्प यात्रा के लिए जो नई अभी योजना चालू है, कैंप चालू है कल परसों से, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा जो योजना उसी को इन्होंने रिपीट किया लेकिन उनका लाभ नहीं मिला। देखिए मोदी जी की जितनी योजना है वो डायरेक्ट परिवारों से जुड़ी हुई है, गरीबों से जुड़ी हुई है और उनके जीवन की वो आवश्यकता है। क्योंकि आपने अगर कभी वो जीवन जिया है और उस जीवन में के मतलब क्या क्या अभाव होते हैं, कितनी पीड़ा होती है उसको उसमें, तो ये उस हमारे प्रधानमंत्री ने उस जिंदगी को जिया है। उनको मालूम है कि आज मतलब देश की जनता को, गरीब जनता को क्या चाहिए। जब उनको मालूम था कि उनकी माता जी भी कहीं जंगल जाती थी, उनका परिवार भी जंगल जाता था और वो देखते थे कि मतलब आज गांव की आम महिलाएं मतलब जंगल में जाती है। जो महिलाएं रात को 11, 12, 1, 2 बजे सोती थी बेचारी,
अपना घर का काम निपटाने के बाद, आटा पीसने के बाद, और फिर सुबह उठते मुँह अंधेरे उनको जंगल जाना पड़ा। तो कितनी बड़ी सोच है साहब कि उन्होंने उस योजना के बारे में सोचा, उसको मतलब उस चीज़ के बारे में सोचा, और महिलाओं को सौगात दी कि उनने कभी स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए। आज करोड़ों शौचालय उनके बना, करोड़ों मकान बना करके दिए। तो ये सब चीज़ें मतलब क्या है, मोदी जी की जो सोच है वो लोगों के हितों की सोच है, और यही कारण है कि लोग जो है उनके साथ में हैं, और जो वो जहाँ भी जाते हैं उनको प्रचंड बहुमत से जितवाए। आने वाले समय में भी विश्वास करती है मोदी जी पे, विश्वास करो। आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका परिणाम होगा, और मैं तो समझते विश्वास ही नहीं है जनता को। राजस्थान की हो, हमारी यूपी को है, एमपी को, छत्तीसगढ़ को, विश्वास तो मोदी जी पे करते हैं, जनता पार्टी में विश्वास नहीं करती। इसलिए कुछ भी योजना बताते रहे। जो व्यक्ति 55 साल की उम्र में पप्पू कहलाता हो, खड़गे जी का नाम प्रस्तावित हुआ, ये प्रधानमंत्री के लिए, उनको हिंदी भाषा नहीं आती, उनको बोलने का भी मतलब वो नहीं है क्या। और हम देखते हैं कि गांधी परिवार बार बार उस व्यक्ति का अपमान करता है क्या, बार बार उनका अपमान करती है। राहुल कभी उनके पैर नहीं छूते, न कभी उनको सम्मान किया जाता है। जो भी व्यक्ति आता है वो सोनिया गांधी के पैर छूता है, राजीव गांधी से, राहुल गांधी से, इनसे हाथ मिला के चले जाना। सीएम जो आया देखा, उनको देखे देखा होगा आपने, हाँ कल भी देखा आपने, लगे ही बैठे थे, तो दुनिया से भी ज़्यादा उम्र के हैं, और फिर उम्र कैसे भी हो, लेकिन पद तो उनका बड़ा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज अगर यहाँ से बैठे हुए ठीक है, मैं चाहे छोटे हो जाओ या बड़ा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन लोग आएंगे, हाथ मिलाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो मेरे पद का सम्मान है। तो खड़गे जी जब वहाँ बैठे थे तो उस मुख्यमंत्री का दायित्व था कि टिकट तेरे को उसने दिया, बनाया खड़गे जी ने उसको, खड़गे जी के मतलब सिग्नेचर से तो बने होंगे वो, कि प्रधानमंत्री बनाया जाए या मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उस व्यक्ति का फर्ज था कि सबसे पहले उसके पैर छूना तो मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम। लेकिन ये सम्मान की जो बातें हैं कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये उनके संस्कार नहीं है। उनके संस्कार केवल मतलब इटली से आते हैं, और इटली से ही मतलब जो है सभी खत्म हो जाते हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव में मेरा भी आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनेगा सांसद में इतने भारी बहुमत से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि विपक्ष मुश्किल से कोई भाग्यशाली होंगे, वो 10-20 देखने को मिलेंगे, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। ये सनातनियों की संस्कृति नहीं है। अगर हमारी संस्कृति होती सनातनियों की बदला लेने की, तो तब तक इन सब दूसरे कम्युनिटी वाले को बैठ में आगे बढ़ने देते, कब से मुकाबले के लिए खड़ा हो। लोग कहते हैं कि मोदी जी मतलब क्या है कि जातिवाद करते हैं, और अरब कंट्री भी सारी मुरीद है मोदी जी की। ये तो उनको देखना चाहिए जो बात करते हैं। यस सर। किसी ने इन्हें कांग्रेस से तो कल्पना भी नहीं की थी कि सऊदी अरब में इतना भव्य स्वामी नारायण मंदिर बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा। कितनी बड़ी बात है। वहाँ के अरब के मतलब शेख आए उद्घाटन कर रहे, और मंच पे आते थे, आपने भी देखा, पूरे भारत के, हिंदुस्तान के, पूरे विश्व की जनता ने देखा। क्या बोले वो? जय श्री राम। उन्होंने शुरुआत जय श्री राम से की। ये विश्व में बदलाव का संकेत है, और सब समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन अभी तो इनकी मजबूरी है कि विरोध में है, तो विरोध करना, लेकिन विरोध सकारात्मक